बारिश में अधूरी मोहब्बत। सावन की पहली बारिश हो रही थी। आसमान से गिरती बूंदें जैसे धरती को प्यार से छू रही थीं। शहर की सड़कों पर हल्की धुंध थी और हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। लोग बारिश से बचने के लिए छतों और दुकानों के नीचे खड़े थे, लेकिन एक लड़की थी जो भीगते हुए धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। उसका नाम आर्या था। आर्या को बारिश बहुत पसंद थी, क्योंकि बारिश उसे उसकी पुरानी यादों के करीब ले जाती थी। हर बूंद के साथ उसे किसी की मुस्कान याद आती थी, किसी की बातें याद आती थी। वो किसी और की नहीं बल्कि अपने पहले प्यार आरव की यादों में खो जाती थी। 3 साल पहले की बात थी। कॉलेज का पहला दिन था। आर्या लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक किसी ने उसके सामने एक किताब रखी और कहा, माफ कीजिए, क्या ये सीट खाली है? आर्या ने सिर उठाकर देखा। सामने एक मुस्कुराता हुआ लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो आरव था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। कॉलेज के हर कोने में उनकी हंसी गूंजती थी। साथ पढ़ना, कैंटीन में चाय पीना, छोटी छोटी बातों पर हंसना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। एक दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज की छत पर खड़े होकर आरव ने कहा, आर्या, अगर कभी हम दूर हो गए तो बारिश हमें फिर से मिला देगी। आर्या मुस्कुरा दे। उसने कहा, बारिश कभी किसी को जुदा नहीं करती, ये तो सिर्फ यादें ताजा करती है। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने शुरू कर दिए, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी सोच के अनुसार नहीं चलती। आरव के पिता की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। उसे अचानक शहर छोड़ना पड़ा। जाने से पहले वो आर्या से मिला। उस दिन भी बारिश हो रही थी। बस स्टैंड पर खड़े दोनों चुप थे। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थी, लेकिन उनके दिलों में जुदाई का दर्द था। आरव ने धीरे से कहा, मैं वापस आऊंगा, बस मेरा इंतजार करना। आर्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं हर बारिश में तुम्हें याद करूंगी। आरव चला गया। शुरू में फोन आते रहे, संदेश आते रहे, लेकिन धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी। जिंदगी की भाग दौड़ में बातें कम होती गई। एक दिन ऐसा आया जब संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया। आर्या ने बहुत इंतजार किया। हर बारिश में वो उसी पुराने बस स्टैंड पर जाती, जहाँ उसने आखिरी बार आरव को देखा था। उसे लगता था कि शायद किसी दिन वो अचानक सामने आ जाएगा। साल बीतते गए। लोग कहते थे कि समय हर दर्द को मिटा देता है, लेकिन कुछ यादें कभी नहीं मिटती। एक शाम फिर बारिश हो रही थी। आर्या उसी बस स्टैंड पर खड़ी थी। अचानक उसने देखा कि सामने कोई खड़ा है। वो आरव था। दोनों की नजरें मिली। समय जैसे कि एक पल के लिए रुक गया। आरव धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, कैसी हो? आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक हूँ। कुछ पल
रहे। फिर आरव ने कहा, मैं वापस आना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने बहुत कुछ बदल दिया। आर्या ने आसमान की ओर देखा, बारिश अब भी हो रही थी। उसने धीरे से कहा, कुछ रिश्ते पूरे नहीं होते, लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ रहती है। आरव ने सिर झुका लिया। दोनों कुछ देर तक बारिश में खड़े रहे, फिर अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। उस दिन आर्या को समझ आया कि हर मोहब्बत का मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रेम कहानियाँ अधूरी होकर भी बहुत खूबसूरत होती है। आज भी जब बारिश होती है, आर्या खिड़की के पास बैठ जाती है। वो बूंदों को गिरते हुए देखती है और मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ लोग जिंदगी बारिश में अधूरी मोहब्बत। सावन की पहली बारिश हो रही थी। आसमान से गिरती बूंदें जैसे धरती को प्यार से छू रही थीं। शहर की सड़कों पर हल्की धुंध थी और हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। लोग बारिश से बचने के लिए छतों और दुकानों के नीचे खड़े थे, लेकिन एक लड़की थी जो भीगते हुए धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। उसका नाम आर्या था। आर्या को बारिश बहुत पसंद थी, क्योंकि बारिश उसे उसकी पुरानी यादों के करीब ले जाती थी। हर बूंद के साथ उसे किसी की मुस्कान याद आती थी, किसी की बातें याद आती थी। वो किसी और की नहीं, बल्कि अपने पहले प्यार आरव की यादों में खो जाती थी। 3 साल पहले की बात थी। कॉलेज का पहला दिन था। आर्या लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक किसी ने उसके सामने एक किताब रखी और कहा, माफ कीजिए, क्या ये सीट खाली है? आर्या ने सिर उठाकर देखा, सामने एक मुस्कुराता हुआ लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो आरव था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। कॉलेज के हर कोने में उनकी हंसी गूंजती थी। साथ पढ़ना, कैंटीन में चाय पीना, छोटी छोटी बातों पर हंसना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। एक दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज की छत पर खड़े होकर आरव ने कहा, आर्या, अगर कभी हम दूर हो गए तो बारिश हमें फिर से मिला देगी। आर्या मुस्कुरा दे। उसने कहा, बारिश कभी किसी को जुदा नहीं करती, ये तो सिर्फ यादें ताजा करती है। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने शुरू कर दिए, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी सोच के अनुसार नहीं चलती। आरव के पिता की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। उसे अचानक शहर छोड़ना पड़ा। जाने से पहले वो आर्या से मिला। उस दिन भी बारिश हो रही थी। बस स्टैंड पर खड़े दोनों चुप थे। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थी, लेकिन उनके दिलों में जुदाई का दर्द था। आरव ने धीरे से कहा, मैं वापस आऊंगा, बस मेरा इंतजार करना। आर्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं हर बारिश में तुम्हें याद करूंगी। आरव चला गया। शुरू में फोन आते रहे, संदेश आते रहे, लेकिन
लेकिन धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी। जिंदगी की भाग दौड़ में बातें कम होती गई। एक दिन ऐसा आया जब संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया। आर्या ने बहुत इंतजार किया, हर बारिश में वो उसी पुराने बस स्टैंड पर जाती, जहाँ उसने आखिरी बार आरव को देखा था। उसे लगता था कि शायद किसी दिन वो अचानक सामने आ जाएगा। साल बीतते गए, लोग कहते थे कि समय हर दर्द को मिटा देता है, लेकिन कुछ यादें कभी नहीं मिटती। एक शाम फिर बारिश हो रही थी। आर्या उसी बस स्टैंड पर खड़ी थी अचानक उसने देखा कि सामने कोई खड़ा है। वो आरव था। दोनों की नजरें मिली, समय जैसे एक पल के लिए रुक गया। आरव धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, कैसी हो? आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक हूँ। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर आरव ने कहा, मैं वापस आना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने बहुत कुछ बदल दिया। आर्या ने आसमान की ओर देखा, बारिश अब भी हो रही थी। उसने धीरे से कहा, कुछ रिश्ते पूरे नहीं होते, लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ रहती है। आरव ने सिर झुका लिया। दोनों कुछ देर तक बारिश में खड़े रहे, फिर अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। उस दिन आर्या को समझ आया कि हर मोहब्बत का मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रेम कहानियाँ अधूरी होकर भी बहुत खूबसूरत होती है। आज भी जब बारिश होती है, आर्या खिड़की के पास बैठ जाती है। वो बूंदों को फिरते हुए देखती है और मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ लोग जिंदगी बारिश में अधूरी मोहब्बत। सावन की पहली बारिश हो रही थी। आसमान से गिरती बूंदें जैसे धरती को प्यार से छू रही थीं। शहर की सड़कों पर हल्की धुंध थी और हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। लोग बारिश से बचने के लिए छतों और दुकानों के नीचे खड़े थे, लेकिन एक लड़की थी जो भीगते हुए धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। उसका नाम आर्या था। आर्या को बारिश बहुत पसंद थी, क्योंकि बारिश उसे उसकी पुरानी यादों के करीब ले जाती थी। हर बूंद के साथ उसे किसी की मुस्कान याद आती थी, किसी की बातें याद आती थी। वो किसी और की नहीं, बल्कि अपने पहले प्यार आरव की यादों में खो जाती थी। 3 साल पहले की बात थी। कॉलेज का पहला दिन था। आर्या लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक किसी ने उसके सामने एक किताब रखी और कहा, माफ कीजिए, क्या ये सीट खाली है? आर्या ने सिर उठाकर देखा। सामने एक मुस्कुराता हुआ लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो आरव था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। कॉलेज के हर कोने में उनकी हंसी गूंजती थी। साथ पढ़ना, कैंटीन में चाय पीना, छोटी छोटी बातों पर हंसना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। एक दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज की छत पर खड़े होकर आरव ने कहा, आर्या, अगर कभी हम दूर हो गए तो बारिश हमें फिर से मिला देगी। आर्या मुस्कुरा दे। उसने कहा, बारिश कभी किसी को जुदा नहीं करती, ये तो सिर्फ यादें ताजा करती है।
दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने शुरू कर दिए, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी सोच के अनुसार नहीं चलती। आरव के पिता की नौकरी दूसरे शहर में लग गई, उसे अचानक शहर छोड़ना पड़ा। जाने से पहले वो आर्या से मिला, उस दिन भी बारिश हो रही थी। बस स्टैंड पर खड़े दोनों चुप थे, बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थी, लेकिन उनके दिलों में जुदाई का दर्द था। आरव ने धीरे से कहा, मैं वापस आऊंगा, बस मेरा इंतजार करना। आर्या की आंखों में आंसू थे, उसने कहा मैं हर बारिश में तुम्हें याद करूंगी। आरव चला गया। शुरू में फोन आते रहे, संदेश आते रहे, लेकिन धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी। जिंदगी की भाग दौड़ में बातें कम होती गई। एक दिन ऐसा आया जब संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया। आर्या ने बहुत इंतजार किया, हर बारिश में वो उसी पुराने बस स्टैंड पर जाती, जहां उसने आखिरी बार आरव को देखा था। उसे लगता था कि शायद किसी दिन वो अचानक सामने आ जाएगा। साल बीतते गए, लोग कहते थे कि समय हर दर्द को मिटा देता है, लेकिन कुछ यादें कभी नहीं मिटती। एक शाम फिर बारिश हो रही थी, आर्या उसी बस स्टैंड पर खड़ी थी, अचानक उसने देखा कि सामने कोई खड़ा है। वो आरव था। दोनों की नजरें मिली, समय जैसे कि एक पल के लिए रुक गया। आरव धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, कैसी हो? आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक हूँ। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर आरव ने कहा, मैं वापस आना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने बहुत कुछ बदल दिया। आर्या ने आसमान की ओर देखा, बारिश अब भी हो रही थी। उसने धीरे से कहा, कुछ रिश्ते पूरे नहीं होते, लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ रहती है। आरव ने सिर झुका लिया। दोनों कुछ देर तक बारिश में खड़े रहे, फिर अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। उस दिन आर्या को समझ आया कि हर मोहब्बत का मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रेम कहानियाँ अधूरी होकर भी बहुत खूबसूरत होती है। आज भी जब बारिश होती है, आर्या खिड़की के पास बैठ जाती है, वो बूंदों को फिरते हुए देखती है और मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ लोग जिंदगी बारिश में अधूरी मोहब्बत। सावन की पहली बारिश हो रही थी। आसमान से गिरती बूंदें जैसे धरती को प्यार से छू रही थीं। शहर की सड़कों पर हल्की धुंध थी और हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। लोग बारिश से बचने के लिए छतों और दुकानों के नीचे खड़े थे, लेकिन एक लड़की थी जो भीगते हुए धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। उसका नाम आर्या था। आर्या को बारिश बहुत पसंद थी, क्योंकि बारिश उसे उसकी पुरानी यादों के करीब ले जाती थी। हर बूंद के साथ उसे किसी की मुस्कान याद आती थी, किसी की बातें याद आती थी। वो किसी और की नहीं बल्कि अपने पहले प्यार आरव की यादों में खो जाती थी। 3 साल पहले की बात थी। कॉलेज का पहला दिन था। आर्या लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक किसी ने उसके सामने एक किताब रखी और कहा,
माफ कीजिए, क्या ये सीट खाली है? आर्या ने सिर उठाकर देखा, सामने एक मुस्कुराता हुआ लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, वो आरव था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। कॉलेज के हर कोने में उनकी हंसी गूंजती थी। साथ पढ़ना, कैंटीन में चाय पीना, छोटी छोटी बातों पर हंसना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। एक दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज की छत पर खड़े होकर आरव ने कहा, आर्या, अगर कभी हम दूर हो गए तो बारिश हमें फिर से मिला देगी। आर्या मुस्कुरा दे, उसने कहा, बारिश कभी किसी को जुदा नहीं करती, ये तो सिर्फ यादें ताजा करती है। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने शुरू कर दिए। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी सोच के अनुसार नहीं चलती। आरव के पिता की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। उसे अचानक शहर छोड़ना पड़ा। जाने से पहले वो आर्या से मिला। उस दिन भी बारिश हो रही थी। बस स्टैंड पर खड़े दोनों चुप थे। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थी, लेकिन उनके दिलों में जुदाई का दर्द था। आरव ने धीरे से कहा, मैं वापस आऊंगा, बस मेरा इंतजार करना। आर्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं हर बारिश में तुम्हें याद करूंगी। आरव चला गया। शुरू में फोन आते रहे, संदेश आते रहे, लेकिन धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी। जिंदगी की भाग दौड़ में बातें कम होती गई। एक दिन ऐसा आया जब संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया। आर्या ने बहुत इंतजार किया। हर बारिश में वो उसी पुराने बस स्टैंड पर जाती, जहां उसने आखिरी बार आरव को देखा था। उसे लगता था कि शायद किसी दिन वो अचानक सामने आ जाएगा। साल बीतते गए। लोग कहते थे कि समय हर दर्द को मिटा देता है, लेकिन कुछ यादें कभी नहीं मिटती। एक शाम फिर बारिश हो रही थी। आर्या उसी बस स्टैंड पर खड़ी थी। अचानक उसने देखा कि सामने कोई खड़ा है। वो आरव था। दोनों की नजरें मिली। समय जैसे एक पल के लिए रुक गया। आरव धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, कैसी हो? आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक हूँ। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आरव ने कहा, मैं वापस आना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने बहुत कुछ बदल दिया। आर्या ने आसमान की ओर देखा। बारिश अब भी हो रही थी। उसने धीरे से कहा, कुछ रिश्ते पूरे नहीं होते, लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ रहती है। आरव ने सिर झुका लिया। दोनों कुछ देर तक बारिश में खड़े रहे, फिर अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। उस दिन आर्या को समझ आया कि हर मोहब्बत का मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रेम कहानियाँ अधूरी होकर भी बहुत खूबसूरत होती है। आज भी जब बारिश होती है, आर्या खिड़की के पास बैठ जाती है। वो बूंदों को फिरते हुए देखती है और मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ लोग जिंदगी बारिश में अधूरी मोहब्बत। सावन की पहली बारिश हो रही थी। आसमान से गिरती बूंदें जैसे धरती को प्यार से छू रही थीं।
शहर की सड़कों पर हल्की धुंध थी और हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। लोग बारिश से बचने के लिए छतों और दुकानों के नीचे खड़े थे, लेकिन एक लड़की थी जो भीगते हुए धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। उसका नाम आर्या था। आर्या को बारिश बहुत पसंद थी, क्योंकि बारिश उसे उसकी पुरानी यादों के करीब ले जाती थी। हर बूंद के साथ उसे किसी की मुस्कान याद आती थी, किसी की बातें याद आती थी। वो किसी और की नहीं बल्कि अपने पहले प्यार आरव की यादों में खो जाती थी। 3 साल पहले की बात थी। कॉलेज का पहला दिन था। आर्या लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक किसी ने उसके सामने एक किताब रखी और कहा, माफ कीजिए, क्या ये सीट खाली है? आर्या ने सिर उठाकर देखा, सामने एक मुस्कुराता हुआ लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, वो आरव था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। कॉलेज के हर कोने में उनकी हंसी गूंजती थी। साथ पढ़ना, कैंटीन में चाय पीना, छोटी छोटी बातों पर हंसना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। एक दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज की छत पर खड़े होकर आरव ने कहा, आर्या, अगर कभी हम दूर हो गए तो बारिश हमें फिर से मिला देगी। आर्या मुस्कुरा दे। उसने कहा, बारिश कभी किसी को जुदा नहीं करती, ये तो सिर्फ यादें ताजा करती है। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने शुरू कर दिए, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी सोच के अनुसार नहीं चलती। आरव के पिता की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। उसे अचानक शहर छोड़ना पड़ा। जाने से पहले वो आर्या से मिला। उस दिन भी बारिश हो रही थी। बस स्टैंड पर खड़े दोनों चुप थे। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थी, लेकिन उनके दिलों में जुदाई का दर्द था। आरव ने धीरे से कहा, मैं वापस आऊंगा, बस मेरा इंतजार करना। आर्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं हर बारिश में तुम्हें याद करूंगी। आरव चला गया। शुरू में फोन आते रहे, संदेश आते रहे, लेकिन धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी। जिंदगी की भाग दौड़ में बातें कम होती गई। एक दिन ऐसा आया जब संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया। आर्या ने बहुत इंतजार किया। हर बारिश में वो उसी पुराने बस स्टैंड पर जाती, जहां उसने आखिरी बार आरव को देखा था। उसे लगता था कि शायद किसी दिन वो अचानक सामने आ जाएगा। साल बीतते गए। लोग कहते थे कि समय हर दर्द को मिटा देता है, लेकिन कुछ यादें कभी नहीं मिटती। एक शाम फिर बारिश हो रही थी। आर्या उसी बस स्टैंड पर खड़ी थी। अचानक उसने देखा कि सामने कोई खड़ा है। वो आरव था। दोनों की नजरें मिली। समय जैसे एक पल के लिए रुक गया। आरव धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, कैसी हो? आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक हूँ। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आरव ने कहा, मैं वापस आना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने